क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया वर्ष का दूसरा रविवार मना रही है और आज के तीनों पाठों में अगर हम सुनेंगे तो प्रभु हमको प्रभु का बुलावे के बारे में हमें बताया जा रहा है। प्रभु का बुलावा हम सभी के लिए है। आज के पवित्र 8 पाठों में हम देखते हैं तो प्रभु ने हमको बुलाया है। प्रभु ने अंद्रेस को बुलाया, प्रभु ने सिमोन पेतरुस को बुलाया, प्रभु ने शिष्यों को बुलाया। और प्रभु पहले पाठ में हम देखते हैं तो सामुएल को बुलाता है। कई बार बुलाया गया, आवाज़ कई बार आई, लेकिन सामुएल पहले पाठ में हम देखते हैं सामुएल ने प्रभु की वाणी सुना तो जरूर, लेकिन देखा नहीं। उसका निरीक्षक उसको बोलता है, जब आप कभी फिर से सुनेंगे, तीसरी बार सुनेंगे, तो आप उसका जवाब देना, बोल तेरा सेवक सुन रहा है। प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह के वास्तविक अनुयायी बनने के लिए हमें 3 आवश्यक कदमों को हमारे जीवन में लाना ज़रूरी है। पहला, उनके बुलावे को पहचानना, और दूसरा, बुलावे का उत्तर देना, और तीसरा, उन शिष्यता यानी अनुयायी बनना। कई बार हम उनके बुलावे को पहचान नहीं पाते हैं, कई बार हम उनके बुलावे का उत्तर नहीं दे पाते हैं, कई बार हम उनके बुलावे का जवाब नहीं दे पाते हैं, और कई बार हम जो अनुयायी बनना है हम कहीं और भटक जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने युवक सामुएल को आधी रात में बुलाया, जो प्रभु के मंदिर में जहाँ ईश्वर की मंजूषा रखी हुई थी सो रहा था। वहाँ पर प्रभु ने सामुएल को पुकारा। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। सामुएल सचमुच ईश्वर की उपस्थिति में बड़ा हुआ था और याजक एली की देखभाल में उसका सबसे अच्छा धार्मिक गठन हुआ था। फिर भी जब परमेश्वर का वचन व्यक्तिगत रूप से उसके पास आया तो वह उसे पहचान नहीं सका। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी प्रभु का वचन, प्रभु की वाणी व्यक्तिगत रूप से आता है। क्या हम प्रभु की वाणी को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या हम प्रभु की वाणी को, प्रभु के शब्दों को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या हम प्रभु की वाणी को हमारे जीवन में लाने के लिए तैयार है? सामुएल सचमुच में प्रभु ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया उसकी वाणी से। सामुएल यहोवा की आवाज़ को पहचान रहा था, लेकिन उसको देख नहीं सका। सामुएल यहोवा की आवाज़ को नहीं पहचान पा रहा था। हमें बताया गया है कि सामुएल अभी तक प्रभु को नहीं जानता था और प्रभु का वचन अभी तक उनके सामने प्रकट नहीं हुआ था। आज भी ईश्वर की पुकार जारी है, पर अक्सर हम उससे सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। जब हम प्रभु की आवाज़ के लिए तैयार होंगे तो वह वही करेगा जो उसने सामुएल के जीवन में किया था। जैसा कि सामुएल बड़ा हुआ था और प्रभु उसके साथ था, उसके सभी कार्यों में प्रभु उसके साथ था। सुसमाचार में हम देखते हैं, हमारे पास अंद्रेस का सुंदर उदाहरण है, जो हमारे साथ सच्ची शिष्यता की गतिशीलता को साझा करते हैं। हम अंद्रेस की उत्कृष्टता को देखते हैं। उन्होंने लोगों को यीशु से मिलवाया, उनकी उपस्थिति में लाया। वह अंद्रेस की महानता थी। और हम में से अधिकांश लोगों को कोई दूसरा व्यक्ति यीशु के पास लायक होगा, जैसे हमारे माता पिता प्रभु के पास हमको लाते हैं। रिश्तेदार, कभी कभी हम रिश्तेदार के द्वारा भी प्रभु के पास हमको लाते हैं, दोस्तों के द्वारा। और कई बार हम भटक जाते हैं, तब भी हमारे माता पिता के द्वारा, हमारे दूसरों के मार्गदर्शन के द्वारा हम प्रभु के पास लौट आते हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे जीवन में एक अंद्रेस है वो लोग, हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त लोग, हमारे मार्गदर्शक,
हमारे सलाहकार, ये सभी एक अंद्रेस का काम करते हैं, जो हम भटक जाते हैं तो प्रभु के पास लाने का वो कोशिश करते हैं। और वह अंद्रेस हम लोगों को प्रभु के पास लाने में मदद भी करता है और दूसरों के मार्गदर्शन के लिए हमको पहुंचता है। आज के सुसमाचार में हमें अंद्रेस बनने के लिए चुनौती देते हैं। हम सभी को अंद्रेस बनना है। अंद्रेस बनना मतलब हमें दूसरे लोगों को प्रभु के पास ले जाना है, दूसरों को मसीह का नाम उजागर करना है। तभी हम अंद्रेस जैसे एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। आइए प्रिय भाई और बहनों, आज हम जो अंद्रेस का बुलावा और सामुएल का बुलावा हम देखते हैं, हम हमारे स्वयं की बुलाहट को भी देखते हैं। हम सभी को बुलाहट दिया है, हम सभी को प्रभु ने बुलाया है और सिर्फ हमें उस बुलावे को सुनना है, उस बुलावे को देखना है और उस बुलावे के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत करना है। आइए प्रिय भाई और बहनों, हम हमारी बुलाहट को जानें और पहचानें, ताकि उस बुलाहट के अनुसार हमारा जो मिशन कार्य है, हमारा जो कार्य है, हमारा जो दैनिक कार्य है, वो अच्छी तरह से कर सके और हम एक अच्छा इंसान की ओर आगे बढ़ते जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।